नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का अपना चैनल आकाश टेक्निकल क्लास में। दोस्तों, आज का मेरा वीडियो 12th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 6 का लेकर आया हूँ। VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट्स यानी तत्वों के निष्कर्षण के सामान्य सिद्धांत के बारे में जानेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं वीडियो को फर्स्ट नंबर प्रश्न की ओर। तो फर्स्ट नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट नंबर प्रश्न कह रहा है, बिना बूझा चूना को जब जल में डाला जाता है तो अभिक्रिया होती है। जब बिना बूझा हुआ चूना को जब जल में डालते हैं तो वह जो अभिक्रिया कैसा देता है, तो उष्मा क्षेपी अभिक्रिया देता है। यानी ये ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही हो जाएगा, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया देता है। चलिए बढ़ते हैं 2 नंबर प्रश्न की ओर। और 2 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले अगर आप लोग इस चैनल में नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, ताकि बेल आइकन दबाने से यह होता है कि आप लोग तक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से मिल जाए। तो 2 नंबर प्रश्न कह रहा है, अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को कहते हैं। अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहते हैं, तो गैंग कहते हैं। मैं डायरेक्ट ऑप्शन इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग को जल्द से जल्द याद हो जाए। और यह जो 2 नंबर प्रश्न है यह 2015 में पूछा गया सवाल है बिहार बोर्ड में। चलिए बढ़ते हैं 3 नंबर प्रश्न की ओर। और 3 नंबर काफ़ी इजी सवाल है। एल्युमिनियम का अयस्क है। एल्युमिनियम का कौन सा अयस्क है, इसे आप कमेंट बॉक्स में डाल दें। और ये भी 2015 का प्रश्न पूछा भी गया है। चलिए बढ़ते हैं 4 नंबर प्रश्न की ओर। 4 नंबर क्या कर रहा है, मालाकाइट अयस्क है। इसका भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। यह भी 2015 में पूछा गया है। मैं सभी का कितने वर्ष में कौन पूछा गया है, मैं सभी का डिटेल बता देता हूँ। चलिए बढ़ते हैं 5 नंबर प्रश्न की ओर। और 5 नंबर प्रश्न कह रहा है, आवर्ती चिन्ह आवर्त सारणी किसने बनाया। जो आवर्ती चिन्ह आवर्त सारणी है उसको किसने बनाया, तो मेंडलीव साहब ने बनाया है। यह जो सवाल दिया गया है वह दोस्तों यह भी 2015 में पूछा गया है। यानी 3 ऑब्जेक्टिव इससे हर एक वर्ष पूछता है, 3 ऑब्जेक्टिव हर एक वर्ष पूछता है। चलिए बढ़ते हैं 6 नंबर प्रश्न की ओर। तो 6 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, सिल्वर युक्त अयस्क है। सिल्वर युक्त अयस्क कौन सा है, ए में गैलेना, बी में डोलामाइट, सी में लिमोनाइट और डी में मैग्नेटाइट। तो दोस्तों सिल्वर युक्त जो अयस्क होता है वह कौन सा अयस्क होता है, तो गैलेना होता है। यानी ये ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 7 नंबर प्रश्न की ओर। और 7 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, कौन सी धातु को उसके लवण विलयन के विद्युत अपघट से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। कौन से जो धातु होते हैं जो उनके लवण विलयन से विद्युत अपघट से नहीं प्राप्त किया जाता है, तो वह कौन सा विलयन है, तो जो दोस्तों कौन सा विलयन बोलेगा, तो एल्युमिनियम जो है जो उनके लवण विलयन में विद्युत अपघट्य से प्राप्त नहीं किया जाता है। कौन सा, तो एल्युमिनियम को प्राप्त नहीं किया जाता। चलिए बढ़ते हैं 8 नंबर प्रश्न की ओर। तो 8 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु भूपर पट्टी में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी जो धातु है वह भूपर पट्टी में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। क्या पूछ रहा है, धातु। तो धातु में एल्युमिनियम जो है वह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, एल्युमिनियम। चलिए बढ़ते हैं 9 नंबर प्रश्न की ओर। और जो 8 नंबर प्रश्न था वो 2012 में पूछा भी गया था। चलिए 9 नंबर प्रश्न के बारे में जानते हैं कि 9 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, तो कह रहा है निम्नलिखित में से
कौन सी धातु भूपर पट्टी में प्रचुरता से पाया जाता है? भूपर पट्टी में फिर वही सवाल पूछा गया है। फिर ये भी 2013 का प्रश्न है, यानी 2013 में भी पूछा है और 2012 में भी यही सवाल दोहराया है। तो ये भी है एल्युमिनियम मेरा सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 10 नंबर प्रश्न की ओर। दोस्तों, अगर आप लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं तो क्वेश्चन बैंक उलट कर जाकर देख सकते हैं। और 10 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? पाइराइट को गर्म करके सल्फर का निष्कर्षण कहलाता है। जब सल्फाइड को गर्म करते हैं तो सल्फर का निष्कर्षण क्या कहलाता है? तो बताइएगा इसका आंसर। तो भर्जन कहलाता है, यानी डी ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 11 नंबर प्रश्न की ओर। 11 नंबर क्या कर रहा है? मैग्नीशियम निष्कर्षण धातु क्रम में निम्न में प्रयुक्त प्रक्रम है। जो मैग्नीशियम है वो निष्कर्षण धातु क्रम में निम्न में से किसमें प्रयुक्त प्रक्रम है? तो जलीय विलयन विद्युत अपघट्ट में प्रयुक्त प्रक्रम होता है, यानी सी ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों, आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा है वो कमेंट में ज़रूर बताएं। और मेरा 25 तारीख से 11th का बैच स्टार्ट हो रहा है, 25 तारीख से 25 अगस्त, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं 12 नंबर प्रश्न की ओर। तो निम्न में से कौन सा तत्व पिग आयरन में मुख्य अशुद्धि बनाता है? पूछ रहा है निम्न में से कौन सा तत्व पिग आयरन में मुख्य अशुद्धि बनाता है? तो वो कौन सा तत्व है? तो ग्रेफाइट जो है वो पिग आयरन में मुख्य अशुद्धि का निर्माण करता है, ग्रेफाइट। चलिए बढ़ते हैं 13 नंबर प्रश्न की ओर। और 13 नंबर क्या कर रहा है देखते हैं। निम्न में से अयस्कों का श्रेष्ठ सांद्रण झाग प्लवन विधि से होता है। निम्न में से कौन सा जो अयस्क है उनका सांद्रण झाग प्लवन विधि द्वारा निकालते हैं? तो गैलेना जो है उसको झाग विधि द्वारा सांद्र किया जाता है, गैलेना को। चलिए बढ़ते हैं 14 नंबर प्रश्न की ओर। और 14 नंबर क्या कह रहा है? साइनाइड प्रक्रम का प्रयोग किसके निष्कर्षण में प्रयुक्त किया जाता है? जो साइनाइड प्रक्रम प्रयोग किया जाता है वो किसके निष्कर्षण के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो साइनाइड जो प्रक्रम है वो सिल्वर के निष्कर्षण के लिए प्रयुक्त करते हैं, यानी बी ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही हो जाएगा, सिल्वर। चलिए बढ़ते हैं 15 नंबर प्रश्न की ओर। और 15 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है देखते हैं। तो 15 नंबर क्या कह रहा है? किस अयस्क में आयरन तथा कॉपर दोनों होते हैं? वो कौन सा अयस्क है जिसमें आयरन तथा कॉपर दोनों होते हैं? तो कैल्कोपाइराइट में आयरन तथा कॉपर दोनों की मात्रा होती है, यानी सी ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही हो जाएगा। जो कैल्कोपाइराइट होते हैं उनमें आयरन तथा कॉपर दोनों पाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं 16 नंबर प्रश्न की ओर। और 16 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है देखते हैं। जिंक ब्लेड से जिंक का निष्कर्षण होता है। जिंक ब्लेड से जिंक का जो निष्कर्षण होता है वह कैसा होता है? चलिए इसका आंसर जानते हैं। तो भर्जन तथा कार्बन के अपचयन द्वारा जिंक ब्लेड से जिंक का निष्कर्षण होता है, भर्जन तथा कार्बन के अपचयन द्वारा, यानी बी ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 17 नंबर प्रश्न की ओर। और 17 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? कैसीटेराइट अयस्क है। कैसीटेराइट किसका अयस्क होता है? चलिए जानते हैं जल्दी से। तो कैसीटेराइट टीना का अयस्क होता है, कैसीटेराइट। चलिए बढ़ते हैं 18 नंबर प्रश्न की ओर। 18 नंबर क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कार्बोनेट अयस्क है। निम्नलिखित में से जो कार्बोनेट है वह किसका अयस्क है? तो डायस्पोर का कार्बोनेट जो है वो अयस्क
होता है। चलिए बढ़ते हैं 19 नंबर प्रश्न की ओर। तो 19 नंबर क्या कह रहा है, किसके धातु क्रम में स्वतः अपचयन प्रक्रम का प्रयोग नहीं किया जाता है। किसके धातु क्रम में स्वतः अपचयन प्रक्रम का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो लोहा के धातु क्रम में स्वतः अपचयन का प्रयोग नहीं किया जाता है, लोहा का। चलिए बढ़ते हैं 20 नंबर प्रश्न की ओर। और 20 नंबर काफ़ी इम्पोर्टेंट है आप लोग के लिए। जो लैम एक रिफ्रैक्टरी मटेरियल है, वो कैसा है? जो लैम है वो रिफ्रैक्टरी मटेरियल है, वो कैसा है? तो ना ही क्षारीय होता है, ना ही अम्लीय होता है, और ना ही उदासीन होता है। यानी इनमें से कोई नहीं। मेरा आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। और यह सवाल आप लोग को एग्जाम में इस बार अवश्य ही पूछने वाला है। चलिए बढ़ते हैं 20 नंबर प्रश्न की ओर। 21 नंबर सॉरी। तो 21 नंबर क्या कह रहा है, सिलिका एक रिफ्रैक्टरी मटेरियल है जो क्या करता है? जो सिलिका है वो रिफ्रैक्टरी मटेरियल है, वो भी ना क्षारीय होता है, ना अम्लीय होता है, ना उदासीन होता है। यानी इनमें से कोई नहीं। मेरा बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा। यह सवाल नहीं तो 21 नंबर सवाल या ना तो 20 नंबर सवाल, ये दोनों में से एक अवश्य पूछेगा 2021 के 12th एग्जाम में। चलिए बढ़ते हैं 22 नंबर प्रश्न की ओर। तो 22 नंबर क्या कह रहा है, जारन निस्तापन की अपेक्षा संपन्न किया जाता है। जारन निस्तापन की अपेक्षा संपन्न किया जाता है। क्या संपन्न किया जाता है? तो उच्च ताप पर संपन्न किया जाता है। जारन तथा निस्तापन जो है उच्च ताप क्रम पर संपर्क किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं 23 नंबर प्रश्न की ओर। और 23 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से एक का आई विधि द्वारा निष्कर्षण किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन एक का आई विधि द्वारा निष्कर्षण किया जाता है? तो जो सिल्वर होता है वो एक का आई विधि द्वारा निष्कर्षण किया जाता है। यानी ये ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 24 नंबर प्रश्न की ओर। और 24 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, एल्युमिनियम का वैद्युत अपघटनी शोधन कहलाता है। एल्युमिनियम का वैद्युत अपघटनी शोधन क्या कहलाता है? तो हुप प्रक्रम कहलाता है। एल्युमिनियम का वैद्युत अपघटनी शोधन हुप प्रक्रम कहलाता है। चलिए बढ़ते हैं 25 नंबर प्रश्न की ओर। 25 नंबर देखते हैं, निम्न में से अयस्कों का श्रेष्ठ सांद्रण झाग प्लवन विधि द्वारा होता है। निम्न में से जो कौन सा अयस्क है उनमें श्रेष्ठ सांद्रण झाग प्लवन विधि द्वारा किया जाता है, तो वह कौन सा है? मेलेना जो है उनको झाग प्लवन विधि द्वारा श्रेष्ठ में उपयोग किया जाता है। किसको? तो मेलेना को। यानी गैलेना होगा, यहाँ पर मेलेना लिखा गया, सॉरी गैलेना। चलिए बढ़ते हैं 26 नंबर प्रश्न की ओर। 26 नंबर क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी अयस्क में ऑक्सीजन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा अयस्क में ऑक्सीजन नहीं है? तो कॉपर पैराइट में ऑक्सीजन नहीं होता है। चलिए बढ़ते हैं 27 नंबर प्रश्न की ओर। 27 नंबर क्या कर रहा है, विद्युतीय अवकरण प्रक्रिया निष्कर्षण में नहीं अपनाई जाती। विद्युतीय अपघटन प्रक्रिया निष्कर्षण में नहीं अपनाई जाती। कौन सी जो भी क्रिया हो उसमें नहीं अपनाई जाती है? तो लोहा में जो है वो विद्युतीय अपकरण प्रक्रिया नहीं अपनाई जाती है। यानी डी ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आइए 28 नंबर प्रश्न की ओर देखते हैं, किस धातु कर्मिक विधि में पिछली अवस्था में प्राप्त होता है? किस धातु कर्मीय विधि में पिछली अवस्था में प्राप्त होता है? तो वह निस्तापन जो है वो पिछली अवस्था में प्राप्त होता है। यानी ये ऑप्शन मेरा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 29 नंबर प्रश्न की ओर। और 29 नंबर 2011 का पूछा हुआ सवाल है, निम्न में से वह लवण जो खनिजों में सबसे कम पाया जाता है वह कौन सा है? निम्न में से वह लवण जो खनिजों में सबसे कम पाया जाता है वह नाइट्रेट जो है वो खनिज में सबसे कम पाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं 30 नंबर प्रश्न की ओर। और 30 नंबर क्या कह रहा है, एल्यूमिनो
एल्यूमिनोथर्मिक विधि द्वारा निष्कर्षित होता है? एल्यूमिनोथर्मिक विधि द्वारा क्या निष्कर्षित होता है, इसका बारे में जानते हैं। तो इसका ऑप्शन आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। आप लोग यह सवाल काफ़ी इम्पोर्टेंट है, अगर आप लोग जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं 31 नंबर प्रश्न की ओर। तो 31 नंबर क्या कर, विद्युत विच्छेदन विधि द्वारा शुद्ध किया विद्युत विच्छेदन विधि द्वारा क्या शुद्ध किया जाता है? तो कॉपर को शुद्ध किया जाता है, यानी सी ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 32 नंबर प्रश्न की ओर। और 32 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, कॉपर पैराइन अयस्क है। कॉपर पैराइन किसका अयस्क है? तो ये सामान्य बात है, कॉपर पैराइन किसका अयस्क है? तो कॉपर का अयस्क है। चलिए बढ़ते हैं 33 नंबर प्रश्न की ओर। यह और आपका अंतिम प्रश्न है, गैंग और फ्लक्स मिलकर बनाता है। गैंग और फ्लक्स मिलकर क्या बनाता है? तो खनिज बनाता है। सॉरी, यहाँ पर दो ऑप्शन लिखा गया तो दोनों सही होगा। गैंग और फ्लक्स मिलकर क्या बनाता है? तो खनिज बनाता है। दोस्तों आज बस इतना ही, और मिलते हैं कल 10 बजे से 11 बजे तक लाइव क्लास पॉलिटेक्निक में। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।